हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। एंड आज हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका पैकेजिंग। पैकेजिंग का अगर आपका टॉपिक आपके सिलेबस में कवर हो रहा है, चाहे आप मार्केटिंग कर रहे हो या फिर कोई और बिजनेस से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट कर रहे हो, तो हो सकता है ये टॉपिक आपके सब्जेक्ट में हो, आपके जो कोर्स है उसमें कवर हो रहा हो। तो अगर कवर हो रहा है तो आप प्लीज इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये आपका बेसिक पॉइंट्स है और ये हर टॉपिक में यानी हर तरीके के कोर्सेज में आपको जरूर मिलेगा इस टॉपिक के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, विच इज पैकेजिंग। पैकेजिंग अब होती क्या है उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। Packaging is the designing and producing of the container or wrapper for a product in order to prepare the goods for transport, sale and usage। देखो, मुझे क्या करना है ना, टूथपेस्ट खरीदना है या फिर मुझे टूथपेस्ट जो है बेचना है मार्केट में, तो मैं क्या कर रही हूँ, टूथपेस्ट बना रही हूँ, उसका जो है प्रोडक्शन कर रही हूँ। तो क्या अब ऐसा होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर टूथपेस्ट लेने आएगा तो मैं कहूंगी ला अपना ब्रश ला, मैं उस पर ये थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा के देती हूँ, घर जा इसको यूज कर एंड फिर टाटा बाय बाय हो जा, जब तुझे दोबारा कल को चाहिए होगा तो दोबारा ही हो। नहीं, हम क्या करते हैं, उसको एक थोड़ी क्वांटिटी जो है इकट्ठी करते हैं और फिर उसको बेचते हैं। अब क्या ऐसा हो सकता है कि मैं वो क्वांटिटी जो है, जैसे हम खुले में नमक चावल बेच देते हैं, वैसे करके थोड़ा सा उठा करके उसको दे दे कि तो अपना यूज करता रहे? नहीं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे वो खराब हो जाएगा, उसका जो कांटेक्ट हवा से होगा फिर वो खराब हो जाएगा प्रोडक्ट, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो। तो इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, उसको किसी एक कंटेनर में, किसी रैपर में या किसी और तरीके के चीज में जो है उसको डाल के जो है अपने कस्टमर तक पहुंचा देते हैं, ताकि उसका ट्रांसपोर्टेशन भी ठीक तरीके से हो, या फिर उसको सेल करने के पर्पज से, या फिर ताकि वो जो भी पर्सन उसको खरीद रहा है उसको यूज करने के लिए भी कन्वीनियंट हो। तो उन्हीं चीजों को कहा जाता है पैकेजिंग। पैकेजिंग इज द डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग ऑफ द कंटेनर। देखो, बोला क्या गया है कि डिजाइन करना या और प्रोड्यूस करना कंटेनर या रैपर फॉर अ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट के लिए, ताकि उसको जो है प्रिपेयर किया जा सके गुड्स को ट्रांसपोर्ट के पर्पज से, सेल के पर्पज से या फिर उसको यूज करने के पर्पज से, उसको कहा जाता है पैकेजिंग। अब फॉर एन एग्जाम्पल, ये हमारे पास स्टेपलर पिन है, ठीक है, ये स्टेपलर पिन का पूरा पैकेट है, ये एक पूरा पैक है। अब जिसने भी ये बनाया, प्रोड्यूस किया, वो ऐसा तो नहीं कह सकता था ना कि अच्छा स्टेपलर पिन चाहिए आप ये लेके जाओ, यूं करके लेके जाओ। नहीं, अगर आप इसको डायरेक्ट एज अ मैन्युफैक्चरर जो भेजोगे तो ट्रांसपोर्टेशन में भी ये टूट जाएगा, इस पर जरा सा दबाव पड़ेगा ये टूट जाएगा, या कोई भी प्रोडक्ट होगा उस पर कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए क्या किया गया, ये कंटेनर बना, ये जो है आपका गत्ते के टाइप की ये बॉक्स बनाया गया, ताकि आप इसको अपने जो है कंज्यूमर तक ठीक तरीके से पहुंचा सको, प्रोडक्ट जो इसका कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन है वो कर सको, और इसको नॉर्मल तरीके से इसको बेच सको, अच्छे तरीके से इसको बेच सको। तो इसको कहा जाता है पैकेजिंग। अब बात करते हैं पैकिंग और पैकेजिंग दोनों के बारे में, ठीक है। पैकिंग होता है प्रोसेस ऑफ कवरिंग द गुड्स विद द रैपर और पुटिंग द गुड्स इन सम कंटेनर। पैकिंग का मतलब क्या है कि जो आपका मेन सामान है, मेन गुड है, उसको किसी रैपर में रखना या फिर किसी भी कंटेनर में रखना, जैसे ये किया गया है, ये है पैकिंग। बट वहीं पे इसका जो प्रोसेस होगा, जहां पे हम ये देखेंगे कि ये रैपर किस तरीके का होना चाहिए, इसके डिजाइनिंग के बारे में सोचेंगे, इसके रैपर के प्रोडक्शन के बारे में सोचेंगे, कंटेनर के प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग के बारे में सोचेंगे, तो वो हो जाएगा पैकेजिंग। तो ये दोनों का डिफरेंस आपको बन जाएगा। नेक्स्ट वन इज लेवल ऑफ पैकेजिंग। कितने लेवल होते हैं पैकेजिंग के? तो 3 लेवल होते हैं आपके मेनली पैकिंग के। पहला लेवल प्राइमरी पैकेज। प्राइमरी पैकेज रेफर्स टू द इमीडिएट कंटेनर और पैकेज ऑफ अ प्रोडक्ट एंड रिमेन विद द प्रोडक्ट अंटिल इट्स यूज्ड। ये ऐसा आपका जो है पैकेज होता है, ये ऐसा कंटेनर होता है, ऐसा जो बॉक्स होता है जिसमें आपका प्रोडक्ट तब तक रहता है जब तक आपका प्रोडक्ट खत्म नहीं हो जाता। टूथपेस्ट का भी हमने एग्जांपल लिया था। टूथपेस्ट आप जब तक यूज करके खत्म नहीं कर दोगे तब तक उसकी जो बाहर की वो होती है, ट्यूब होती है, वो आपको एंड तक रखनी पड़ती है। वो एंड तक रहती है, जब उसका पूरा प्रोडक्ट खत्म हो जाता है तब आप उसको थ्रो करते हो। तो वो होता है प्राइमरी पैकेज, यानी कि जो आपका मेन प्रोडक्ट है, विच इज योर टूथ
टूथपेस्ट उसके बिल्कुल साथ में अटैच होती है, उसके बिना उसका कोई काम ही नहीं है, उसके बिना वो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। सो दैट इज योर प्राइमरी पैकेज, जो सबसे पहले पैकेज किया जाता है। सेकेंडरी पैकेज, सेकेंडरी पैकेज कैसे होती है आपकी? सेकेंडरी पैकेज होती है जो उसके ऊपर की एक पैकेज होती है। जैसे आपने देखा होगा, आपने कोलगेट लेके आए, पतंजलि लेके आए या कोई भी टूथपेस्ट लेके आए, तो पहला उसका ट्यूब होता है एंड देन वो क्या होता है, एक बॉक्स होता है जिसके ऊपर उस कंपनी का नाम होता है और उसके अंदर वो ट्यूब रखी होती है। तो वो जो बॉक्स है दैट इज व्हाट, दैट इज योर सेकेंडरी पैकेज, जो कि आप क्या करते हो, जैसे उस प्रोडक्ट को स्टार्ट करने लगते हो तो आप उस जो है सेकंड पैकेज को उठा करके फेंक देते हो। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, वो जरूरी नहीं है कि आप प्रोडक्ट के एंड तक अपने साथ रखो। तो वो होता है सेकेंडरी पैकेज। एंड एडिशनल पैकेज विच गिव्स एडिशनल प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट, वो सिर्फ एक एडिशनल प्रोटेक्शन देता है आपके प्रोडक्ट को, क्योंकि अगर ऐसे ही आप ट्यूब के ऊपर ट्यूब रख दोगे तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा पिचक जाएंगे, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। बट वहीं पे अगर वो प्रॉपर बॉक्सेस में होंगी तो उसको रखने के लिए भी आपको जो है कन्वीनियंट होगा। नाउ शिपिंग ट्रांसपोर्ट पैकेज, अब देखो सेकेंडरी पैकेज तो हो गई। अब ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने जो भी बहुत, जैसे ये स्टेपलर पिन है, ऐसे उठा करके फेंक दूंगी, नहीं, हो सकता है ये खुल जाएंगे, हो सकता है रास्ते में इसको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज से हम क्या करते हैं, एक बड़े कंटेनर लेते हैं जिसमें हम इसको छोटे छोटे बॉक्सेस को रखते हैं ताकि उसका ट्रांसपोर्टेशन इजी तरीके से किया जा सके। अब ऐसा थोड़ी ना मैं एक के ऊपर एक रख के जो है इस सामान को अपने ट्रक में रखवाऊंगी और आगे इसकी जो है ट्रांसपोर्टेशन होगी, नहीं, वो सीधा एक बड़ा बड़ा बॉक्स रखा जाएगा जिसमें ऐसे हजारों तरीके के स्टेपलर्स के प्रोडक्ट होंगे और वो बल्क में जो है चला जाएगा। तो शिपिंग और ट्रांसपोर्ट के जो पर्पज से हम पैकेजिंग करते हैं वो होता है आपका शिपिंग और ट्रांसपोर्ट पैकेज। अब ये आपका होता है बल्क पैकेजिंग, नेसेसरी टू स्टोर, आइडेंटिफाई एंड शिप द प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आपकी जो है पैकेजिंग बनती है। तीन तरीके के लेवल, प्राइमरी जो प्रोडक्ट के साथ रहता है, प्रोडक्ट के खत्म होने तक आप उसको यूज रखते हो। सेकेंडरी जो प्रोडक्ट के जो प्राइमरी से ऊपर होता है सेकेंडरी पैकेज, और आप जैसे ही प्रोडक्ट स्टार्ट करते हो यूज करना, सेकेंडरी को आप फेंक देते हो। और शिपिंग यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ शिपिंग के पर्पज से किया जाता है, ऐसा नहीं है कंज्यूमर तक वो बड़े बड़े डब्बे पहुंचाए जाएंगे, नहीं, वो सिर्फ जो भी शॉपकीपर्स हैं उसके लिए होते हैं, उनमें से भी निकाल के छोटे छोटे शॉपकीपर्स को सामान दिया जाता है एंड देन उसको थ्रो कर दिया जाता है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। फंक्शंस क्या है पैकेजिंग के? मैंने जो है स्टेपलर को क्यों जो है पैकेजिंग करवाई, सबसे पहला जो है वो हमने बात किया कि अगर हम इसको पैकेजिंग नहीं करते तो ये स्टेपलर टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ये पिंस जो है अलग अलग हो जाती। तो पहला जो फंक्शन है वो इसलिए कि प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, जो मेरा मेन प्रोडक्ट है स्टेपलर, उसकी प्रोटेक्शन की जा सके। तो पहला फंक्शन आपका बन जाता है प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। सेकेंड वन आपका होता है अपील टू द कस्टमर। अब देखो कुछ पैकेजिंग इतनी अट्रैक्टिव होती है कि कस्टमर को वो देखते ही अच्छी लगती हैं। तो पैकेजिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। पैकेज जो है खुद एक सेल्फ सेलिंग टास्क जो है वो टास्क अट्रैक्ट अटेंशन बन जाता है कि आप देखो उस प्रोडक्ट को, आप उसकी पैकेजिंग देखो और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ। तो ये होता है अपील टू कस्टमर, यानी जो पैकेजिंग है उसके थ्रू ही आप अपील कर रहे हो कस्टमर से कि आओ आओ और हमारा सामान खरीदो। दिस इज व्हाट यू डू। पैकेजिंग के ऊपर आप उसकी डिटेल लिख देते हो, तो वो एक तरीके से अपील हो रही है कस्टमर से। कन्वीनियंट टू स्टॉक, अब देखो मैं जो हूँ, अगर मैं स्टेपलर पिन बेच रही हूँ या मैं स्टेशनरी के शॉप पे और मुझे ये पिन रखनी है अपने पास, तो क्या ऐसा हो सकता है मैं ऐसे ही इसको रख लूं, है कभी मेरा ही हाथ पैर लग जाएगा, कभी क्या पता मैं कोई भी सेल्स जो भी बंदा है शॉप पे संभालने वाला गलती से इसके ऊपर बैठ जाए तो मतलब उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। तो सेकंड इस जो है इसमें वो है कन्वीनियंट टू स्टॉक, कि आप इसको स्टॉक इजीली कर सकते हो। जो भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो खराब हो सकते हैं या जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उनको कन्वीनियंट होता है स्टॉक करना। ऐसा नहीं है कि आपको जो है उसमें ज्यादा फिर ध्यान देना पड़ेगा। ये बॉक्स है, अब बॉक्स का बॉक्स रख दूंगी, तो इसको कन्वीनियंट है स्टॉक करना। ये तो ड्रॉअर बना रखे होंगे अगर हमने शॉप में, तो उसमें भी हम इसको आराम से इजीली स्टोर कर सकते हैं या कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब होता है कि जो भी ये पैकेजिंग में खर्चा आया है वो जो है आपका कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसकी जो पिन का प्रोडक्शन है ना, वो प्रोडक्शन में खर्चा हुआ है वो सिर्फ हुआ है 5 रुपए का, ठीक है, मान लो 5 रुपए का हुआ है। बट इसका जो भी
ये डब्बा बनाया गया होगा इसमें भी तो कुछ पैसा लगा होगा, हो सकता है 0.5 पैसा लग गया, तो ये क्या हुआ, ये इसके अंदर इसको पूरा प्रोडक्ट माना जाएगा। यानी पैकेजिंग का जो भी खर्चा होगा, पैकेज का जो भी खर्चा होगा, वो एज अ कॉस्ट ही उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा, तो इससे आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये बात बोली जाती है कि पैकेजिंग में जितना ज्यादा आप खर्चा करोगे उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये बात है आपकी फंक्शन की कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ये कॉस्ट बढ़ा देता है। नेक्स्ट वन, इजी हैंडलिंग। अब देखो आराम से आप हैंडल कर सकते हो इसको, पैकेजिंग होगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट को हैंडल करना इजी हो जाता है। प्रिवेंटिंग एडल्ट्रेशन। प्रिवेंटिंग एडल्ट्रेशन का मतलब क्या है, देखो हम जो है अमूल का दूध बेच रहे हैं, कोई भी कंपनी है या कोई भी चीज है, वो अपने नाम से अपना प्रोडक्ट उस पर अपना नाम जो है छाप करके, अपना ब्रांड का नाम छाप करके, ब्रांड का हमने पिछले ही टॉपिक किया था, तो ब्रांड का अपना नाम छाप करके मार्केट में बेच रही है, तो उस पर लिखा हुआ है अमूल दूध, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, उस प्रोडक्ट के साथ छेड़छाड़ करना, उसमें मिलावट करना, ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, वो पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। ये प्रिवेंट करता है एडल्ट्रेशन। जब आप पूरा अच्छी तरीके से उसको पैक करके देते हो तो ऐसा थोड़ी ना कोई इंजेक्शन लगा करके उसमें थैली में जो है गलत प्रोडक्ट डाल दे ताकि खराब हो जाए, नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनकी पैकेज ऐसी है कि कोई उसके साथ छेड़छाड़ करेगा तो वो पूरा प्रोडक्ट ही खराब दिखेगा, वो आगे जा ही नहीं पाएगा। सो दैट इज व्हाट, ये आपको प्रिवेंट करता है एडल्ट्रेशन से, क्योंकि आपका पैकेजिंग में आपका पूरा नाम होता है, पूरी डिटेल लिखी होती है, उसमें आप पूरा डिटेल्स में सब कुछ बता देते हो। पब्लिसिटी टू प्रोडक्ट। अब ये चीज पब्लिसिटी भी करती है। अट्रैक्टिव पैकेज अगर आप रखोगे तो यूजर्स जो है, जो भी यूज करने वाले व्यक्ति हैं, वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे आपका प्रोडक्ट। अगर आप 10 प्रोडक्ट में से उसका एक प्रोडक्ट रख दोगे तो आपको पता चल जाएगा यार ये प्रोडक्ट जो है ये अच्छा वाला है, हम इसको ले लेते हैं। तो वो अट्रैक्ट भी करती है और पब्लिसिटी भी होती है आपके प्रोडक्ट की। अगर बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट की जो है आप देखोगे कि पैकेजिंग होगी तो लोगों को ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज रिक्विजिट ऑफ अ गुड पैकेजिंग। एक अच्छी पैकेजिंग में क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले सूटेबिलिटी होनी चाहिए। सूटेबिलिटी यानी कि जैसा आपका प्रोडक्ट है उसको कैसा पैकेज चाहिए। अब स्टेपलर की पिन में जो है पॉलिथीन में डाल करके दे दूं या फिर पॉलिथीन में पैक करके दे दूं तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा अगर मैं ऐसे ही करके दे दूंगी, क्योंकि पॉलिथीन भी तो उसमें से फिर खराब हो जाएगी, पॉलिथीन में से भी तो इसकी पिन निकल के बाहर आ जाएंगे और किसी को भी लग जाएंगी। तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वो सूटेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप कोई भी चीज किसी में भी पैक कर रहे हो, आप जो है मिल्क है आप या तो उसको किसी पॉलिथीन में पैक कर रहे हो या फिर आप उसको कुछ वो आजकल गत्ते के बॉक्सेस होते हैं उसमें पैक कर रहे हो तो अच्छा है, बट आप ऐसे ही उसको किसी और प्रोडक्ट में पैक करके बेचने की सोच रहे हो जो उसको सूट ही नहीं करता, सो दैट इज व्हाट, दैट इज गोइंग टू बी नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर योर प्रोडक्ट। तो सूट होना चाहिए, ऐसा पैकेज होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोटेक्टिव होना चाहिए। अब मैं सेम अगर बोलूं कि मैंने इसको पन्नी में पैक कर दिया, ठीक है, यानी कि सीधा प्रोडक्ट को ही पन्नी में ऐसे रख के लपेट करके दे दिया, तो वहां क्या ये प्रोटेक्टिव वहां रहेगा नहीं, वहां पे भी अगर इसको थोड़ा सा भी दबाव पड़ गया तो ये टूट जाएगा, तो वहां क्या होगा, ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो पैकेजिंग पहली बात तो सूट होनी चाहिए, प्लस आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करे ऐसी पैकेजिंग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कुछ भी पैकेज कर रहे हो बट वो आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही। प्रोटेक्शन देने का मतलब है कि वो खराब हो रहा है, टूट रहा है। आपने अगर देखा हो कि अमूल के क्या होते हैं आजकल पैकेट्स आते हैं, तो जब वो उसको शिपिंग कर रहे होते हैं ना, शिपिंग के लिए जो वो यूज करते हैं वो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं येलो टाइप के कलर के, जिसमें वो जगह बनी होती है हाफ हाफ करके, ये पूरा प्रोडक्ट होता है इस तरीके से, वो कंटेनर सा बना हुआ होता है और इसी में आपकी जो है दूध की थैलियां रखी होती हैं, ठीक है। एंड देन वो उसको निकाल करके जो भी छोटे छोटे उसको डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उसको दे देते हैं, एंड देन वो एज इट इज उसका कंटेनर अपने पास लेकर चले जाते हैं। तो इस तरीके से वो रखते हैं क्योंकि यहाँ पे उनको पता है ये प्रोटेक्ट होंगे। अगर वो ऐसे ही बड़े बड़े कंटेनर में कार्टून होते हैं जो गत्ते के, उसमें डाल के भेज देंगे तो वो खराब हो सकते हैं, वहां पे फिर उसका प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगा प्रोडक्ट का। नेक्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कंज्यूमर की क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे आजकल देखा होगा, आजकल क्या कर रहे हैं लोग, अलग अलग तरीके के हमारे कंज्यूमर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अब कुछ कंज्यूमर होते हैं जिनको बहुत ही नॉर्मल तरीके की पैकेज भी चल जाएगी क्योंकि उनको प्रोडक्ट से काम लेना है, उनकी इनकम इतनी अच्छी नहीं है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पैकेजिंग बहुत ही अट्रैक्ट करती है, उनको जो है परफ्यूम्स लेने हैं और वो भी पूरे शीशे की अच्छी खासी जो है
आपकी पैकेज उनको चाहिए होती है, बट वहीं पे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सिर्फ यूज करना है, तो उनके लिए कोबरा वाला भी चलेगा, चाहे कैसे भी पैकेज करके आप दे दो, मतलब कुछ भी प्रोडक्ट चलेगा, ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या कंज्यूमर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है अपने इस प्रोडक्ट पे या फिर कम पैसा खर्च कर रहा है। अब देखो जैसे घी हो गया, घी की जो आपकी 1 किलो की पैकेज होती है या छोटी पैकेज होती है, वो क्या होती है, बहुत पन्नी टाइप के किसी प्रोडक्ट में पैक करके आती है, या फिर बहुत छोटा सा डिब्बा होता है उसमें आती है प्लास्टिक का। बट वहीं पे जो बड़े बहुत बड़े बड़े आपके 1 किलो का ले से ऊपर का कुछ देखो, तो वो पूरा एक पैक बन के आता है गत्ते का, फिर उसके ऊपर पन्नी अंदर पन्नी का पैक होता है। तो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट पे भी ध्यान रखा जाता है कि वो कितनी क्वांटिटी का सामान ले रहे हैं, क्वांटिटी वाइज भी पैकेजिंग होती है। नेक्स्ट वन इज कोस्ट। ऐसी पैकेज होनी चाहिए जो कोस्ट पे ज्यादा असर न डाले। अब देखो ये बात देखी गई है कि जो आपके दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मेकअप से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें कम से कम आपके कोस्ट का जो होता है ना 20 से 30% आप ले लो, नॉर्मली जो है वो कोस्ट इसलिए होता है क्योंकि उनकी पैकेज वैसी रखी जाती है, उनकी जो भी पैकेजिंग होती है उसका 20 से 30% कोस्ट का वो वही खा जाती है। तो ऐसा होना चाहिए जो कोस्ट इफेक्टिव हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कोस्ट जो है आपका प्रोडक्ट जो है 10 रुपए का है और पैकेज आपने कर दी 90 रुपए की और टोटल प्रोडक्ट बना के बेच दिया 100 रुपए का, तो कोई बेवकूफी इसको खरीदेगा, क्योंकि इतना पैकेज के लिए कौन देगा। तो इतना आप रखो कि कोस्ट उसके कम से कम रहे। अट्रैक्शन वैल्यू भी होनी चाहिए, आपका जो पैकेज है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जो है वो पैकेज देखकर ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। काफी लोग मैंने देखा है कि जो पैकेजिंग की तरह पैकेज देखते हैं उनको लगता है कि यार ये तो बड़ी अच्छी पैकिंग की हुई है तो इसका प्रोडक्ट भी अच्छा ही होगा, ये उनका माइंडसेट हो जाता है। तो इसलिए अट्रैक्शन होनी चाहिए, अट्रैक्टिव वैल्यू होनी चाहिए ताकि देखने में भी अच्छा लगे और तभी लोग उसको खरीदते भी हैं। साइज एंड शेप भी अच्छी होनी चाहिए आपके पैकेज की, ताकि लोग उसको अच्छी तरीके से यूज कर सके, उसको ज्यादा टाइम तक अपने पास भी रख सके। नेक्स्ट वन इज ड्यूरेबिलिटी, मतलब ये तो इंडिया में होनी ही चाहिए भाई। ऐसा आपका पैकेज होना चाहिए कि सिर्फ ये नहीं है कि आपका प्रोडक्ट हमने यूज कर लिया तो वो खत्म हो गया, नहीं, हम उसको दोबारा से यूज कर सके, रीयूज कर सके। जैसे कि आपने देखा होगा घी के डब्बे हो गए, तो उसको क्या करते हैं लोग, जैसे ही घी खत्म हो जाता है फिर उसमें कुछ और दाल चावल नमक पता नहीं क्या क्या डाल के हम लोग रखते हैं, बिकॉज वी आर इंडियन, तो हम तो रीयूज करते ही करते हैं। तो ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसको ड्यूरेबिलिटी हो, ऐसा ना हो कि खत्म ही हो जाए, तो वो चीजें होनी चाहिए। हालांकि ये हर किसी में पॉसिबल नहीं है, जैसे टूथपेस्ट हो गया उसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स में पॉसिबिलिटी नहीं होती, बट जिनमें हो सकती है पॉसिबिलिटी उसको रखना चाहिए, तो वो एक अच्छा पैकेज माना जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये था हमारा आज का टॉपिक पैकेजिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे एक और टॉपिक मार्केटिंग से रिलेटेड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।